कहा जाता है मोहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा और वापसी में इस रास्ते को चुना, थार रेगिस्तान को होते हुए जब वो यहाँ से निकले तो उसकी आधी सेना और जो भी उसने सेना चुराया था सारा इस रेगिस्तान में दफन हो गया। अब चलेंगे अपन ऊपर की तरफ, जैसलमेर फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ, जिसका नाम है सूरजपोल। भाई हम आगे हैं, दूसरा गेट है सूरजपोल, दूसरी प्रोल। जब मुगलों के आक्रमण होते थे तो मुगलों ने अमीर अली पठान के द्वारा पहला गेट तोड़ दिया गया और यहाँ मैदान में तोपें ला करके लगा दी गई और अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने तोपों से सामने वाली दीवार के ऊपर फायर किया, जिसमें छोटे मोटे 4 गड्ढे हो गए जिसमें कबूतर बैठे हुए आप देख रहे हो। ये दीवार पत्थर की, शीशे और लोहे की होने की वजह से बहुत मजबूत होती थी, जो तोपों से टूटती नहीं थी। उनको लगा कि इधर दीवार हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस चौकी के ऊपर तोप रख करके फिर वापस दूसरे गेट के ऊपर की तरफ फायर किया, जहां कबूतर बैठे उसमें भी 4 छोटे मोटे गड्ढे हो गए। वो लोग समझ गए कि तोपों से इस दीवार को गिराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने यहाँ से धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिया। अभी हम जो खड़े हैं ये है बेरीसाल बुर्ज, महारावल बेरीसाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह पुराने जमाने में एक सजा देने का एक जगह होती थी। छोटे से छोटे जुर्म और बड़े से बड़े जुर्म की एक ही सजा थी यहाँ पर, मृत्युदंड, ताकि जनता में भय बना रहे, जनता किसी भी प्रकार का जुर्म नहीं करे। इस बुर्ज के नीचे 80 फीट नीचे कुआं खोदा हुआ था। कुएं के अंदर एक लोहे का घेरा लगा रहता था जिसमें छोटे छोटे तीर होते थे जिनके ऊपर जहर लगा रहता था। आदमी के ऊपर, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के वहां ऊपर खड़ा करके उसको नीचे धक्का दिया जाता था। वो नीचे कुएं में जाके गिर जाता था और सारी सुइयां जो होती थी वो तीर छोटे छोटे उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे और धीरे धीरे जहर फैलता था और आदमी की डेथ हो जाती थी। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उस डेड बॉडी की बदबू बाहर नहीं आए, महामारी नहीं फैले, तो मिस्र के अंदर जो मम्मी तैयार की जाती थी वैसे शव को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ इसके अंदर लेप लगाया जाता था, जिससे बदबू बाहर नहीं आती थी और धीरे धीरे बॉडी अंदर सड़ के खत्म हो जाती थी। यह है बेरीसाल बुर्ज। बेरी बोलते राजस्थानी भाषा में दुश्मन को और साल बोला जाता है सजा को, इसलिए इसका नाम रखा गया बेरीसाल। और यह है दूसरा गेट सूरजपोल। इसको स्वागत द्वार भी बनाया जाता है। जब राजा लोग शादी करके आते थे या युद्ध जीत के आते थे तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। आज भी हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, जब घर में शादी होती है तो ऐसे ऊपर देखेंगे लकड़ी का तोरण लगाया जाता है दूल्हे के स्वागत के लिए। तो इन्होंने परमानेंट पत्थर का तोरण लगा दिया यहाँ पर, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो। जो बीम बना हुआ उसके सेंटर में एक छोटी सी गणेश की प्रतिमा बनी हुई है और ऊपर की तरफ देखेंगे आप 2 लेडीज है जिनकी रिद्धि और सिद्धि, जो गणेश भगवान की पत्नी है, रिद्धि सिद्धि माता की प्रतिमा बनी है और बीच में सूर्य देव भगवान की प्रतिमा बनी है, जो सारे संसार का ऊर्जा कारक है, जो सूर्य को, सारे संसार को रोशनी देते, उनकी प्रतिमा बनी है। यह है दूसरा गेट सूरजपोल। अब चलेंगे अपन धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तीसरे गेट की तरफ। ठीक से देखना चाहे तो ऊपर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ गोले बारूद रखे हुए, लंबे वाले बेलनाकार होते थे, ये मिसाइलें होती हैं। लंबे वाली पत्थर मिसाइल है और जो गोल गोल है ये गोलाकार गोले, पत्थर के गोले, लकड़ी की तोप के अंदर। जैसलमेर किले का वॉचिंग टावर होता था, यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, दूरबीनें लगी रहती थी, जहाँ से कहा जाता है 12 कोस तक दिखाई देता था, यानी 36 किलोमीटर यहाँ से दिखता था। जब कभी भी युद्ध होता था वहां से लाल झंडा दिखाया जाता था और सिटी को अलर्ट किया जाता था। गेट के ऊपर तीसरी प्रोल के अंदर, इसको बोलते हैं गणेश प्रोल। जब जैसलमेर किले का काम शुरू किया गया था तो जैसलमेर किले की नींव यहीं से रखी गई थी, इसलिए हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी काम किया जाता है भगवान गणेश के नाम से, श्री गणेश होते हैं, इसलिए इस गेट का नाम भी गणेश प्रोल रखा गया और यहीं से किले का निर्माण शुरू किया, यहाँ से नींव रखी गई। सामने जो आप गेट देख रहे हो ये केर की लकड़ी का बना हुआ है। ये 700 साल पुराना दरवाजा है। इसकी खासियत क्या है, इसको कभी भी दीमक नहीं लगता है, क्योंकि केर की जो लकड़ी होती है बहुत ही कड़वी होती है। राजस्थान में इसकी सब्जी भी बनती है और शुगर के लिए जो दवा बनती है उसमें भी इसका रस काम में आता है। आई जमाने में जैसलमेर में खेती बाड़ी नहीं होती थी, इसलिए ज्यादातर यहाँ पर हैंडवर्क का काम होता था, हाथ का काम। तो लोग घरों के अंदर इस तरह का काम किया जाता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क, जिसमें कपड़े के ऊपर धागे से ज्यादातर काम किया जाता है। ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है और ये कपड़े की कटिंग करके, छोटे छोटे कपड़ों को, टुकड़ों को कटिंग करके उसका एक बेडशीट बना हुआ है, जिसको रजाई का कवर बोल सकते हैं अपन, पलंग में बिछा भी सकते हैं चदरी की तरह। इसको राजस्थानी भाषा में रली बोलते हैं। ये विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, इसका नाम है गुदड़ी, ये जिसमें कपड़ा कम धागा ज्यादा है, जिसको सर्दी गर्मी दोनों में यूज कर सकते हैं। इस पे देखिए आप, बहुत अच्छा पैचवर्क का काम हुआ है, हाथ से बना हुआ सारा कपड़े के ऊपर। ये एक तोरण द्वार है, अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर एक तोरण लगाते, वो तोरण है। बीच में गणेश भगवान की प्रतिमा है, साइड में बहुत अच्छी सीनरीज बनी हुई है, आप देखिए।
तो हम आगे